जय मसीह। देखो, आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि का विषय में। बुद्धि क्या चीज़ है ना, और बुद्धि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग के लिए, इस बात को आज हम देखेंगे। देखो, बुद्धि क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे बुद्धि क्या है, उसके बाद देखेंगे बुद्धि से क्या होता है, फिर देखेंगे बुद्धि कहाँ से आता है, बुद्धि कैसे मिल सकता है, उस बात को हम लोग देखेंगे। इसको हम 3 पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। देखो, बुद्धि क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। बुद्धि है ना, एक ऐसा परिस्थिति में निर्णय को लेना। अगर उस परिस्थिति में गलत डिसीज़न को हम ले लेते हैं तो या तो सामने वाला को नुकसान हो सकता है या हमको नुकसान हो सकता है। तो उस परिस्थिति में सही डिसीज़न को लेना है ना, मैंने एक तरह से बोल सकते हैं सही निर्णय को लेना, उसको हम बुद्धि बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है पहला राजा उसका 3 का 16 से लेके 27 तक में दिया हुआ है। यहाँ जब राजा सुलेमान जब वो फर्स्ट बार राजा बनता है तो एक उसके सामने एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है। क्या होता है, ऐसा बाइबल बताता है कि 2 वेश्याएं हैं ना, आपस में लड़ते रहता है। क्या लड़ता है, बोलता जिंदा बच्चा उसका है, जिंदा बच्चा मेरा है, मरा हुआ उसका है। दूसरा वाला भी वही बात बोलता जिंदा मेरा है, मरा हुआ उसका है। ऐसा करके दोनों लड़ते रहते आपस में। अब इस बात को राजा सुलेमान को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था कि झूठ कौन बोल रहा, सच कौन बोल रहा। अगर देखो, यहाँ अगर एक गलत फैसला हो जाता तो एक बोलेंगे माँ अपना बच्चा को खो सकता था। तो इस जगह में उस समय में DNA टेस्ट वाला सिस्टम भी नहीं था। तो एक तरफ से बोल सकते बहुत ही बड़ा मुसीबत था राजा सुलेमान को। तो फिर राजा सुलेमान उस दोनों का घटना को जानता है कि आखिर ये क्या बात है। उसको जब पूरा तरह से सुनता है तो पता चलता है कि बताता है कि ये जो दोनों वेश्याएं हैं एक ही घर में रहती है। और एक दिन क्या होता है, एक जन बच्चा देता है ना, फिर 3 दिन के बाद और दूसरा वाला को भी होता है। तो एक दिन रात को दोनों सो रहा होता है। तो एक जो स्त्री जो वैश्या बोल सकते हैं है ना, वो क्या करता है, पलटी मारता है तो उसका जो बच्चा को ऊपर में वो पलट जाता है, जिससे उसका बच्चा मर जाता है। अब ये रात को उठ के क्या करती है, जिंदा बच्चा लेके मरा हुआ बच्चे को दूसरा कमरे में डाल देती है। तो इसी बात के लिए दोनों जो वैसे हैं लड़ रहा था। दोनों सेम ही घर में रहता था, अलग अलग नहीं। अब दोनों एक ही बात को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, जिंदा बच्चा मेरा है और मरा हुआ उसका है। सेम दूसरा वाला भी यही बात को बोल रहा है। तो राजा सुलेमान क्या करता है, बोलता एक तलवार लाए जाए और बोलता जो जिंदा बच्चा है उसको काट के दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। तो जो बच्चा रहता है उसका जो रियल माँ रहते हैं, जो असली वाली माँ रहती है, वो बोलता है कि नहीं ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो दया से भर जाता है। हाँ, अपना बच्चा के प्रति बोलता है कि नहीं उसको काटिए मत, बोलता उसको जिंदा ही दे दीजिए। और जो दूसरा रहता है, जो डुप्लीकेट रहता है, ये सोचता है ना मेरा होगा ना उसका होगा, मर जाएगा। तो पहला वाला जो बोलता है ना कि जिंदा उसको दे दीजिए, तो राजा सुलेमान बोलता है कि जो पहली वाली जो वेश्या है, मैंने औरत है, उसी को दिया जाए, क्योंकि रियल माँ वही है। देखो, यहाँ हम देख सकते हैं बुद्धि कितना ज़्यादा बहुत बेहतरीन तरह से फैसला को देने में राजा सुलेमान को मदद किया। तो इसीलिए बुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, देखो यूसुफ है ना, यूसुफ जब ये फिरौन के सामने में खड़ा होता है, तब क्या होता है कि फिरौन जो मिस्र देश का एक तरफ से बोल सकते हैं इस चलाने वाला शासन, और ये फिरौन उसको बोलता है कि हम सुना है कि तुम क्या है, सपना का अर्थ को बताता है। देखो, यूसुफ जो फिरौन के सामने में खड़ा होता है ना,
ऐसा नहीं कि फर्स्ट बार में ही उसको बुलाया, उससे पहले बहुत सारा शास्त्री सबको, है ना, बहुत सारा जो पंडित बोल सकते हैं, ज्ञानी सबको बुलाया गया, लेकिन किसी भी उत्तर से उसको संतुष्टि नहीं मिलता है। फिर जब हार जाता है तब उसका एक कर्मचारी, फिरौन का एक कर्मचारी बताता है कि मेरा सपना का अर्थ वही बताया था और एग्जैक्ट सेम वैसे ही हुआ था, इसलिए बोलता उसको बुलाया जाए, वो आपको बताएगा। जब यूसुफ, है ना, फिरौन के सामने में खड़ा होता है तो उसको उसका सपना का अर्थ बताता है। क्या बताता है? बोलता 7 साल क्या होगा? अकाल होगा, है ना, सॉरी, सबसे पहला जो साल आएगा 7 साल, उसमें फसल उग जाएगा, फिर दूसरा 7 साल में बहुत ही अकाल होगा। ऐसे करके सपना का अर्थ को बताता है। और देखो यहाँ यूसुफ इस बात को सिर्फ बोल सकता था कि अकाल होगा, पहले फसल उपजेगा, उसके बाद अकाल होगा, इतना ही बता सकता है सपना का अर्थ। लेकिन यूसुफ जो कि सपना का अर्थ भी बताता है और उसको किस तरह से लिपटा जाए ये चीज़ को भी बताता है। राजा को ये बताता है, बोलता मुझे ये बोलने में दुख हो रहा कि मिस्र देश, है ना, भूख से मरेगा। 7 साल फसल तो बहुत आयत का होगा, लेकिन वो 7 साल का जो फसल है वो अकाल में काफ़ी नहीं होगा, सब मर जाएगा। तो जब और यूसुफ इस बात को बोलता है कि एक अच्छा से प्रधानमंत्री को बना के कोई व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाए और फसल को इस तरह से, माने जो 7 साल होगा उसमें उसको बचा के रखा जाए, जगह जगह भंडार बनाया जाए और सबसे पंचमांस करके लिया जाए, इस तरह से। और जब इस बात को बोलता है तो बाइबल ऐसा बताता है कि फिरौन, है ना, अपना कर्मचारी सबको देख के बोलता है, क्या बोलता है? क्या हमको ऐसा पुरुष मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? और जब इस बात को देखा जाता है कि देखता है कि फिरौन के सामने, देखो फिरौन जो कि एक बोलेंगे पूरा देश को चला रहा ना, उसका अंडर में प्रधानमंत्री है ना, फिर मंत्री सब है, सलाहकार है, सेनापति है, बहुत सारा कर्मचारी उसके अंडर में। और ऐसा नहीं कि हेरू गेरू वाला जैसा तैसा नहीं, एकदम अच्छा सब उसका अंडर में काम करने वाला है। लेकिन बाइबल ऐसा बताते कि यूसुफ का जैसा कोई भी नहीं था, है ना, जबकि यूसुफ जेल में क्या काट रहा था? सज़ा काट रहा है। किस बात को लेकर? एक रेप केस में ऐसा करके फंसा हुआ था इस बात पर। लेकिन हम देखते हैं कि जो यूसुफ उस मिस्र देश में, है ना, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान ठहरता है और उसका बराबर कोई भी नहीं होता है। इसीलिए राजा उसको एक बार में ही, है ना, कैदी से क्या बना देता है? उस देश का प्रधानमंत्री बना देता है। तो बुद्धि क्या करता है? हमको ऊंचा बढ़ाने का काम करता है, ऊंचा उठाने का काम करता है। अब हम देखते हैं बुद्धि कहाँ से मिल सकता है ना? इसको हम पढ़ेंगे अय्यूब के पुस्तक में, ये 28 में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? चांदी की खाने तो होती है और सोने के लिए स्थान भी होता है। जैसे होता है ना, अगर सोना खोजना है तो मिट्टी से निकाला जा सकता है ना, चांदी खोजना है तो मिट्टी से ही निकाला जाता है। लेकिन बोलता है 12 में, है ना, 12 में क्या बोलता है? परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? देखो, सोना के लिए जगह है ना, चांदी के लिए भी जगह है, माने खोजेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन बोलता बुद्धि कहाँ है और समझ का स्थान कहाँ है? ठीक है। अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं। 20 में फिर बोलता है, फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों को देखने में नहीं आती। देखो यहाँ बोल रहा चांदी के लिए जगह है ना, सोना के लिए जगह है, लेकिन बुद्धि कहाँ है? बोल रहा ऐसा सागर जिसका गहराई पता नहीं है, वो कहता है कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि है कहाँ? अब हम 28 में देखते हैं। तब उसने मनुष्य से कहा,
देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही क्या है, समझ है। अगर बुद्धि चाहिए तो क्या करना है, परमेश्वर का भय होना चाहिए। देखो जब यूसुफ है ना फिरौन के सामने खड़ा हुआ था तो बहुत ज़्यादा बुद्धि ठहरा। इसका राज क्या था, वो हमेशा परमेश्वर का भय को माना। जब पोतीपर का वाइफ उसको फंसाने वाला था, है ना, मैंने उसको अपना साथ सुलाने वाला था, तो सब कपड़ा उपड़ा छोड़ छाड़ के भाग गया था। परमेश्वर का कितना ज़्यादा भय था। तो यदि हम लोग का लाइफ में है ना परमेश्वर का भय है तो हम बहुत, परमेश्वर हमको बहुत मैंने अद्भुत तरह से ऊंचा उठाने वाला है। जिस तरह से परमेश्वर यूसुफ को सबसे टॉप पे रखा, सबसे हाई लेवल पे रखा यूसुफ को। और भजन संहिता 111:10 में बोलता है, जितने लोग परमेश्वर का भय को मानता है उसका बुद्धि अच्छा होता है ना, सबसे अच्छा होता है। और दानियल के विषय में बोला जाता है, जब वो परमेश्वर का भय को मानता है ना, तो ऐसा बाइबल बताता है कि वो सबसे ज़्यादा ना 10 गुना निपुण ठहरता है। ये कैसे हुआ, परमेश्वर का भय। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है तो हम सबसे ऊंचा परमेश्वर हमको ठहराएगा। ठीक है, जय मसीह।